नवंबर 1979। स्थान श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर। समय रात्रि के 1 बज रहे थे। घनघोर शांत अंधेरी रात के नीचे पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी अचानक से कुछ ऐसा घटित हुआ कि पूरा शहर बेचैन हो उठा। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर के ठीक आगे लटकी विशालकाय कांस की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगी। घंटियों की जोरदार आवाज ने शहरवासियों को हैरान कर दिया। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मंदिर रात्रि 12 बजे पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि रात्रि 1 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी, जबकि रात 12 बजे के बाद मंदिर में किसी भी व्यक्ति का रहना असंभव था। यहाँ तक कि मंदिर को इतनी सुरक्षा के साथ बंद किया गया था कि कोई जीव जंतु का मंदिर में प्रवेश करने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो आखिर वो कौन था जो वो घंटनाद कर रहा था, और ये चमत्कारी घटना क्यों और कैसे हुई? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई, ये जानने से पहले हमें इस घटना घटित होने से 1 सप्ताह पहले के बारे में जानना होगा। दरअसल उस समय तिरुमला क्षेत्र पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा था। सूखे की स्थिति बन चुकी थी। तिरुमला पहाड़ी पर पीने के पानी के कुएं भी सूख रहे थे। गोगरभम जलाशय का जल स्तर भी तेजी से घटता जा रहा था। वही मंदिर प्रशासन कड़े निर्णय लेने पर मजबूर था। तीव्र जल संकट से बहुत परेशान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी PVRK प्रसाद ने तुरंत तिरुमला में चल रहे जल संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए अपने थिंक टैंक की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इंजीनियरों ने पूरी तरह से असहाय होने का अनुरोध किया और बदले में कार्यकारी अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा, तिरुमला मंदिर के टैंकों और जलाशयों में अब बहुत कम पानी के भंडार है, जिन्हें केवल बहुत सीमित समय के लिए परोसा जा सकता है। सभी ने सुझाव दिया कि पानी की खपत पर अधिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। किसी ने मंदिर में आने वाले दैनिक तीर्थ यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया, परंतु प्रसाद इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। PVRK प्रसाद ने श्री उप्पुलूरी गणपति शास्त्री से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। श्री उप्पुलूरी गणपति शास्त्री 80 वर्ष की आयु के एक संत व्यक्ति थे और उन दिनों तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के सलाहकार हुआ करते थे। उन्हें वेदों और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार प्रसाद को सलाह दी कि इस विपत्ति को दूर करने के लिए वरुण जपम अनुष्ठान कराना होगा। प्रसाद ने ये अनुष्ठान कराने का निर्णय लिया, परंतु अनुष्ठान प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। हर बार कुछ न कुछ ऐसी बाधा आ जा रही थी जिसकी वजह से अनुष्ठान पूरा नहीं हो पा रहा था। साथ जानते थे कि भगवान वेंकटेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी अनुष्ठान कराना मुमकिन नहीं है। तो प्रसाद ने भक्ति भाव से भगवान वेंकटेश्वर के सामने हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें ये दिव्य अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। फिर आया 1 नवंबर 1979 का दिन। मध्य रात्रि को एक चमत्कार हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। रात्रि में पूजा करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। कोई भी व्यक्ति मंदिर में मौजूद नहीं था। तभी रात्रि में 1 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में लटकी विशाल कांस की घंटियां अपने आप बजने लगी। उस दिव्य ध्वनि से पूरा तिरुमला क्षेत्र गूंज उठा। प्रसाद जी ये जान गए थे कि अब भगवान ने अपनी अनुमति दे दी है, तो इस संकट को अब दूर किया जा सकता है। इस घटना के तुरंत बाद अनुष्ठान कराया गया। आसमान खुल गया और भारी बारिश होने लगी। उस भारी बारिश ने कई घंटों तक पूरे तिरुमला में पानी भर दिया। बाद में जब PVRK प्रसाद अपने कार्यालय में स्थिति की निगरानी कर रहे थे, तो एक पूरी तरह से उत्साहित इंजीनियर दौड़ते हुए उनके कक्ष में आया और सूचित किया, सर, गोगरभम जलाशय भर रहा है और अब पूरे वर्ष तक जल आपूर्ति की कोई चिंता नहीं है। वहीं सेक्युलर पत्रकार और धर्म के शत्रुओं के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। भक्त मंडल जय जयकार कर उठा। ये घटना सबके सामने घटित हुई और हजारों पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी इसके प्रमाण हैं, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। सनातन धर्म की इस इतनी बड़ी जीत के किस्से कभी टेलीविजन, सिनेमा अथवा सोशल मीडिया पर नहीं गाए जाते। भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास कोई मूर्ति नहीं, वरन साक्षात श्री मन नारायण स्वयं है। अपने भक्तों की पुकार सुनकर वे आज भी दौड़े चले आते हैं। हृदय से पुकारे तो सही। तो दोस्तों, इस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं, अपने कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।